जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 की गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रश्नावली नंबर 1.4 का प्रश्न नंबर 2। विद्यार्थियों, प्रश्नावली नंबर 1.4 का जो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 विद्यार्थियों ये कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, हम इसको देखें। प्रश्न संख्या 1 में दी गई विद्यार्थियों उन दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी विद्यार्थियों यहाँ प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में दिए गए जो परिमेय संख्याएं हैं और उन संख्याओं में जो शांत संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार कीजिए। तो दशमलव प्रसार करने का तरीका हम देखेंगे, लेकिन पहले विद्यार्थियों यहाँ पर आप देखिए कि जो हमें प्रश्न संख्या 1 में परिमेय संख्याएं दी गई थी, वो परिमेय संख्याएं हमारे पास यहाँ पर लिखी गई हैं। हम इन्हीं संख्याओं में पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या शांत है और फिर जो संख्या शांत होगी उसका हम दशमलव प्रसार करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों यहाँ पर हमें दो बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात कि संख्याएं शांत कैसे होती हैं या फिर अशांत कैसे होती हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 में मैंने पहले से ही बता दिया है कि कोई संख्या शांत कैसे होती है या फिर अशांत कैसे होती है। वहाँ पर हम जा कर के विद्यार्थियों हम देख सकते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई संख्या शांत कैसे होती है या अशांत कैसे होती है। लेकिन विद्यार्थियों फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि कोई भी संख्या जो परिमेय संख्या, ये हमें बहुत सारी परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनको पता लगाने के लिए कि शांत कैसे होती हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि किसी भी संख्या का शांत होने का जो शर्त है वो है कि उसके हर के गुणनखंड कीजिए। यह जो भी परिमेय संख्या हमें दी गई है, मान लीजिए हमें दिया गया है, पहली संख्या दिया गया है का 13/3125 यानी 3125। इसका हमें पता लगाना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो मैंने कहा विद्यार्थियों कि दी गई जो परिमेय संख्या होती है उसके हर के गुणनखंड में इसका हर का गुणनखंड करेंगे। यदि हर के गुणनखंड में 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए या दोनों आ जाए, 5 और 2 दोनों आ जाए, तो ऐसी संख्याओं को ही हम शांत कहेंगे। और प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि यदि आप शांत पता लगा लें तो उन संख्याओं का आप दशमलव प्रसार कीजिए जो संख्याएं शांत हों। इसलिए विद्यार्थियों अब हम सवाल चालू करेंगे और हम देखेंगे कि पहले ये पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या शांत है, और यदि शांत है तो फिर उसका दशमलव प्रसार करेंगे। तो किस तरह से दशमलव प्रसार किया जाता है विद्यार्थियों हम लोग सीखेंगे। आइए विद्यार्थियों हम पहले ये पता लगाते हैं कि ये 13/3125 जो है ये शांत है कि अशांत है। तो इसको पता लगाने के लिए पहले हम इस हर का गुणनखंड करेंगे, यानी 31/25 का जब गुणनखंड करेंगे तो विद्यार्थियों ये संख्या जो होगी ये 5 से कटेगी। तो इसको 5 से काट दीजिए तो 5 छंग 30 हो जाएगा, यानी 31 में से 30 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, और वह 1 जो होगा 12 के 2 के बगल लगेगा तो 12 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 12 में से जब 10 निकलेगा तो 2 बचेगा, 2 जाकर के 5 के बगल लगेगा तो इस 5 के बजाय 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55। फिर विद्यार्थियों इसको हम 5 से ही काटेंगे तो 5 1 के 5, अब 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, और 1 यहाँ जाकर के 12 बन जाएगा, 5 दूनी 10, फिर ये 2 जाकर के यहाँ 25 बन जाएगा, 55। फिर विद्यार्थियों इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा, और 2 5 के बगल जाएगा 25 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों यहाँ पर 55 हो जाएगा, फिर 5 1 के 5। तो देखिए विद्यार्थियों जो हमारी भिन्न हमें परिमेय संख्या दी गई थी उसका जो हर 3125 है, हमने उसका जो गुणनखंड किया है तो उसमें जो हमें गुणनखंड की संख्या प्राप्त हुई है उसमें सब 5 प्राप्त हुई है। और मैंने यहाँ लिख दिया है कि यदि किसी भी संख्या के हर का गुणनखंड यदि 5 आ जाए तो भी उसे शांत कहेंगे। यदि यहाँ 2 आया होता तो भी हम उसे शांत कहते, यहाँ पर 5 और 2 दोनों आया होता तो भी शांत हो जाती। इसके अलावा यदि कोई संख्या जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए तो ऐसी संख्याओं को हम अशांत संख्या कहेंगे। तो हमें कहा गया है कि प्रश्न संख्या 1 में दी गई उन दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसका मतलब विद्यार्थियों ये वाली हमारी संख्या क्या है, ये शांत है। अब इस संख्या को हम करेंगे दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार करने के लिए विद्यार्थियों सबसे पहले देखिए हम इसको लिख लेते हैं 13/3125 का जो गुणनखंड है हम उसको लिख लेंगे। यहाँ पर 5 × 5 × 5
गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि विद्यार्थियों देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 जो है वो 5 बार आया है, 1 2 3 4 5। अब विद्यार्थियों इसको हम पावर में बदल लेंगे, यानी यहाँ पर हम लगा देंगे घात, यानी 5 जो है 5 बार आया है, इसीलिए हम इस पर लगा देंगे 5 की घाते 5। अब विद्यार्थियों इसका दशमलव प्रसार करने के लिए हमें 2 का भी गुणनखंड लेना पड़ता है, इसलिए विद्यार्थियों यहाँ पर हम उतना ही 2 की पावर लेंगे जितना कि यहाँ पर 5 के ऊपर पावर लगी हुई है। इसका मतलब विद्यार्थियों यहाँ पर हम 2 की पावर 5 बढ़ा लेंगे, लेकिन जितना घात हम अपनी मर्जी से नीचे बढ़ा रहे हैं उतनी ही घात हम ऊपर बढ़ा लेंगे, यानी 2 की घाते 5 ऊपर भी बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों हमने अपनी मर्जी से 2 घाते 5 लगाया है, क्योंकि गुणनखंड के रूप में हमें सिर्फ 5 5 की घात प्राप्त हुई थी, लेकिन जब हमने अपनी मर्जी से नीचे 2 बढ़ा लिया, क्योंकि विद्यार्थियों दशमलव प्रसार करने के लिए 5 गुणे 2 यानी 5 और 2 का गुणनखंड होना जरूरी होता है। अब जब 5 हमारे पास यहाँ पर था, 2 नहीं था, तो 2 हमें अपनी मर्जी से बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उतना ही 2 हम बढ़ाएंगे, उतने ही घात वाला 2 बढ़ाएंगे जितनी घात का 5 यहाँ लगा हुआ है। 5 के ऊपर जितनी घात लगी हुई है उतना 2 के ऊपर घात लगा करके हम जितना अपने मर्जी से बढ़ा रहे हैं उतना ऊपर भी बढ़ा लेंगे। अब विद्यार्थियों यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 13 का तो 13 रहने दीजिए, अब 2 पे घात 5 लगी है, यदि हम 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी 2 को यदि हम 5 बार गुणा करेंगे, देखें विद्यार्थियों कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी इसकी जगह पे अब हमारा हो जाएगा 32। लेकिन विद्यार्थियों जब गणित में किसी भी असमान संख्याओं के घात बराबर हो तो असमान संख्याओं को हम गुणा के अंदर लिख लेते हैं और फिर इस दोनों घात में से एक घात लगा देते हैं। अब विद्यार्थियों इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूना 26 और 13 तिया 39, और 39 में 2 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 41, 41 बटे और 5 दूनी 10 घाते 5 हो जाएगा। विद्यार्थियों देखें 10 के घाते 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर इसको दशमलव प्रसार करने के लिए 416 और इसके बाद 1 के बाद हम 5 जीरो बढ़ा देंगे। इस तरह से जितनी घात होगी उतना 1 के बाद हम 0 बढ़ा देंगे। विद्यार्थियों एक तरीका तो ये है कि हम इसका क्या करें, इसको हम इस तरह से कर लें 600 और 416 को भाग कर देंगे, हम इस तरह से इससे भाग देंगे तो तरीका होगा कि इसमें भाग तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, अब भी भाग नहीं जाएगा, तब विद्यार्थियों हम यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर भाग देंगे तो ये एक तरीका हो जाएगा कि 1 चौके 4, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद विद्यार्थियों इसको हम यहाँ पर घटा देंगे, इस तरह से ये अलग कट जाएगा। फिर विद्यार्थियों यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा और फिर हम यहाँ पर एक बार में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1 1 के 1। फिर विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि विद्यार्थियों देखें 5 है, 1 2 3 4 5, हमने 5 जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पर 1 2 3 4 5, हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो विद्यार्थियों इस तरह से अब जब इससे भाग देंगे तो यहाँ पर देखें, अब इसको जब हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा 0 0 0 6, फिर ये कट जाएगा। तो विद्यार्थियों एक तरीका तो ये है कि इस तरह से भी हम दशमलव प्रसार कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर देखें शॉर्टकट तरीका जो जल्दी वाला होता है कि यहाँ पर 3 अंक हैं और जब यहाँ पर आप काउंट करें 0 को तो 1 2 3 4 5 जीरो है और उस 5 जीरो के कारण ऊपर वाली यानी अंश में 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा। इसलिए विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए 3 अंक तो ऑलरेडी हमारे पास है, अभी 2 अंक की कमी है, उस 2 अंक को हम पूरा कर लेंगे 0 बढ़ा करके, यानी 6 1 4 और 2 0 बढ़ा देंगे और फिर दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से देखेंगे विद्यार्थियों हमारे पास क्या हो गया है, पर दशमलव 0 0 4 1 6। तो विद्यार्थियों ये हमारा हो गया दशमलव प्रसार सवाल नंबर 1 का। अब विद्यार्थियों हम इसका पता लगाएंगे, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 2 को, और सवाल नंबर 2 को हम विद्यार्थियों देखेंगे कि ये शांत है कि अशांत है, फिर उसके बाद यदि शांत होगी तो उसका दशमलव प्रसार करेंगे। तो दशमलव प्रसार करने के लिए विद्यार्थियों यहाँ पर आप देखिएगा, पहले हम पता लगाएंगे कि 17/8 जो है वो शांत है कि अशांत है। तो पहले हम 8 को पहले भाग देंगे यानी गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड में हमें प्राप्त होगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 के 2,
विद्यार्थियों देखें, जो 17/8 है उसका जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है 8 का, वो प्राप्त हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2। हमने यहाँ लिख रखा कि यदि 2 आ जाए तो भी उस संख्या को हम शांत कहेंगे। इसका मतलब ये शांत है, और कह रहा है कि यदि शांत संख्याएं हैं तो उनका दशमलव प्रसार कीजिए। तो दशमलव प्रसार करने के लिए हमने बताया कि यहाँ पर 17 और इस पर 2 3 बार आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 2 की घात 3 लगा देंगे। अब यहाँ पर 5 भी होना चाहिए, दशमलव प्रसार करने के लिए 5 भी होना चाहिए। विद्यार्थियों यहाँ पर गुणनखंड में 5 नहीं है, तो हमने यहाँ पर देखा कि 2 की घातें 3 लगी हुई है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, 5 की घातें 3। और मैंने कहा कि जितना आप यहाँ अपनी मर्जी से लिखेंगे उतना ऊपर भी आपको अपनी मर्जी से यहाँ लिखना पड़ेगा। अब विद्यार्थियों यहाँ से 17 और 5 को 3 बार गुणा करेंगे, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 हम 25, 25 पंचे 125, यहाँ पर 125 हो जाएगा। अब विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि जब आधार असमान हो और घातें समान हो तो दोनों आधार को हम अंदर लिख करके और होल घातें 3 लगा देंगे। पूरे की घात जो हमारी समान घात है उसमें से लगा देते हैं। अब विद्यार्थियों इसका गुणा करा दीजिए। जब इसका गुणा कराएंगे तो 125 का जब हम 17 से गुणा कराएंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 14 × 3 = 17, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 8। फिर इसका गुणा कराएंगे तो 1 × 5 = 5, 1 × 2 = 2 और 1 × 1 = 1, 5 हो जाएगा, 7 × 5 = 12, 8 × 2 = 10, 1 × 1 = 11 और यहाँ पर आ जाएगा 21। यानी विद्यार्थियों जब इसका और इसका गुणा करेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा 21 25, और यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे तो 5 × 2 = 10 की घातें 3। मैंने कहा जितनी घात हो उतना 0 1 के बाद बढ़ा दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे 21 25 को हम यहाँ से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, 3 0 बढ़ जाएगा। अब विद्यार्थियों यहाँ पर जो हम भाग देंगे वो एक तरीका तो हम भाग विधि से लगा लेंगे, लंबी विभाजन से। एक तरीका ये है कि जितना 0 है इधर इकाई की तरफ से उतने अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपको भाग देने की जरूरत नहीं होती है। यानी विद्यार्थियों इसको हम उत्तर प्राप्त करेंगे तो 3 0 है तो इकाई की तरफ से 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे तो 1 2 3, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.2.125। ये हमारा शांत था और इसीलिए हमने इसको दशमलव प्रसार में बदल लिया है। अब विद्यार्थियों इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 पहले हम ये पता लगाएंगे कि शांत है कि अशांत है। तो उसके लिए विद्यार्थियों आप यहाँ पर देखिएगा, सवाल नंबर 3 हम किस तरह से लगा रहे हैं, 64/455। हमने कहा कि पहले शांत पता लगाएंगे। शांत पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास हर होता है उसका हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने का तरीका है कि ये 5 से कटेगा तो 5 × 9 = 45 हो जाएगा, 5 × 1 = 5 हो जाएगा। फिर इसको विद्यार्थियों 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 × 1 = 7 हो जाएगा और 2 बचेगा, यहाँ 21 हो जाएगा, 7 × 3 = 21। अब 13 विषम संख्या इसलिए 13 से ही कटेगी, 13 × 1 = 13। अब देखेंगे विद्यार्थियों कि 64/455 का जब हमने गुणनखंड किया है तो वहाँ पे 5 तो प्राप्त हुआ है, लेकिन उसके साथ में 7 प्राप्त हो गया, उसके साथ में 13 प्राप्त हो गया। तो 5 और 7 आने के कारण इसे हम कहें, 5 के साथ में 7 या 13 आने के कारण हम कहेंगे कि ये संख्या अशांत है और अशांत संख्या है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार नहीं करेंगे। क्योंकि सवाल में कहा गया है कि प्रश्न संख्या 1 में दी गई उन दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो शांत होने वाली संख्याओं का पता लगा करके उन्हीं का हम दशमलव प्रसार करेंगे, और जो शांत नहीं होंगी उन्हें हम दशमलव प्रसार नहीं करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों ये हमारा दशमलव प्रसार नहीं होगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। हम सवाल नंबर देखेंगे अगला आई भी, यानी यहाँ पर आप देखिएगा 15/1600 है। 15/1600 में हम पहले पता लगाएंगे 1600 का गुणनखंड करके कि क्या यह संख्या शांत है कि अशांत है। तो पहले हम 2 से काटेंगे, 2 × 8 = 16, 0 आ जाएगा। फिर 2 × 4 = 8, फिर 0 आ जाएगा। फिर 2 × 2 = 4, फिर 0 आ जाएगा। 2 × 1 = 2, फिर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम काटेंगे 2 × 5 = 10, 50 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 25 हो जाएगा, 5 × 1 = 5 हो जाएगा। इसका मतलब विद्यार्थियों कि जो 1600 का हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ उसमें देखें 2 भी प्राप्त हुआ है और 5 भी प्राप्त हुआ। हमने कहा कि दोनों आना चाहिए, तो दोनों भी आया होगा तो भी हम उसे शांत कहेंगे। अब विद्यार्थियों इसका दशमलव पर, इसका मतलब ये शांत है, तो शांत है तो हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे। तो दशमलव प्रसार करने के लिए पहले देखें हमने यहाँ पर 15 और 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 बार आया। इसका
इसका मतलब 2 घाते 6 लिख लेंगे। 5 जो है वो 2 बार आया है, इसलिए 5 घाते 2 लिख देंगे। विद्यार्थियों यहाँ पे हमें घात बराबर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उतनी 2 घाते 6 बड़ी है और 5 में घाते 2 छोटी है, तो इस घात छोटी को हम 6 के बराबर लाने के लिए हम उतना इस 5 के साथ में 5 की पावर वाली गुणा कर देंगे जितना की कमी है। तो विद्यार्थियों देखें यहाँ पर घात 6 है और इसकी घात 2 है, इसका मतलब 4 घात कमी है। उस 4 घात को हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, यानी 5 घाते 4 से जब गुणा कर देंगे तो जितना हम अपने मर्जी से लिख रहे हैं उतना ऊपर भी हम गुणा कर देते हैं। अब विद्यार्थियों क्योंकि समान आधार होने पर घातें जुड़ती हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 15 गुणे 5 घाते 4 और यहाँ पर 2 घाते 6 है, लेकिन समान आधार होने के कारण घातें जुड़ जाएंगी तो 4 2 6 हो जाता है। अब विद्यार्थियों जब घात बराबर हो गई तो हम इस 5 को 4 बार गुणा करेंगे, इस तरह से 5 गुणे 5 गुणे, देखिएगा विद्यार्थियों 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625, यानी विद्यार्थियों यहाँ पर हमें 15 गुणे 625 प्राप्त हो गया। और इसका आप करेंगे तो ये आधार भिन्न भिन्न है लेकिन घात समान है, इसलिए हम दोनों आधार को अंदर लिखेंगे और पूरे की घात हम 6 लगा देंगे। अब इस 625 का गुणा 15 में कर देंगे, तो जब 625 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा और 15 दूना 30, 30 7 37 हो जाएगा, सॉरी अब 25 हो जाएगा और 5 दूनी 10 और 10 दूनी 12 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा और 30 में 1 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे, 1 पंचे 5 हो जाएगा, 1 दुआएं 2 हो जाएगा, 1 छक्के 6, 5 7 3 6 3 9, यानी विद्यार्थियों यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 93 75 और 5 दूनी 10 की घाते 6 प्राप्त हो जाएगी। अब विद्यार्थियों क्योंकि यहाँ पर देखें 10 की घात 6 है, इसलिए हम यहाँ पर 93 75 और बटे में 10 घाते 6 है तो 1 के बाद हम 6 जीरो बढ़ा देंगे। अब जब 6 जीरो हो गया तो ऊपर वाली अंश में हम 6 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों 4 अंक है तो 2 अंक की कमी हो रही है, इसको हम दशमलव के पहले जीरो बना लेते हैं। देखें विद्यार्थियों 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 3 9, अब 2 जीरो बढ़ाने से हमारा छांक बन जाएगा और फिर उसके बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। इस तरह से विद्यार्थियों ये भी हमारा दशमलव प्रसार हो जाता है। विद्यार्थियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम सवाल नंबर अगला बताते हैं। आइए विद्यार्थियों अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हमारा है 29/7/343, 29/343 है। इसको हम पता लगाएंगे कि क्या ये शांत है कि अशांत है। जो हमारा सवाल नंबर है 29/343। अब इस 343 को हम पता लगाएंगे कि शांत है कि अशांत है। तो 343 का हम पता लगाने के लिए 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 6 34 होता है और यहाँ पर जाएगा तो 7 9 63 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 7 1 के साथ। विद्यार्थियों देखें 343 के गुणनखंड में 5 या 2 नहीं आया है, इसीलिए इसे हम कहेंगे कि ये अशांत है। और मैंने कहा कि जो संख्या अशांत होगी उसका दशमलव प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि केवल शांत संख्याओं का ही दशमलव प्रसार करें, तो इसका मतलब इसको हम दशमलव प्रसार नहीं करेंगे। आगे वाली संख्या जो हमारी मिल रही है, हमें मिल रही है, देखें विद्यार्थियों यहाँ पर 129 और 2 घाते 2, 5 घाते 7 और 7 घाते 5 है। विद्यार्थियों क्योंकि हम देखें किसी भी संख्या का गुणनखंड करने के बाद हम घात लगाते थे, इसका मतलब विद्यार्थियों यहाँ पर जो हमें संख्या प्राप्त हुई है वह संख्या गुणनखंड करके हमें प्राप्त हुई है। और उस गुणनखंड में देखिए 2 और 5 तो आया हुआ है, लेकिन उसके साथ में 7 भी आ गया है, इसलिए यह संख्या अशांत है। इसे हम दशमलव प्रसार में नहीं करेंगे, केवल लिख देंगे यह संख्या अशांत है और इसके बाद इसको भी हटा देते हैं। अब आइए विद्यार्थियों हम अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में भी हम पता लगाएंगे कि क्या यह हमारी संख्या जो 6/15 है ये शांत है कि यह अशांत है। तो पहले हम हर का गुणनखंड करेंगे, तो हम इसको काटेंगे 3 से, 3 5 15, 5 1 के 5, यानी 6 और 15 का जो गुणनखंड आया है 3 और 5 आया। इसका मतलब विद्यार्थियों इसमें 5 तो आया था लेकिन उसके साथ में 3 आ गया, तो 3 आने के कारण भी इसे हम कहेंगे कि यह संख्या अशांत है। अशांत होने के कारण इसे हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद विद्यार्थियों हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप देखिएगा, यहाँ पर जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है
35/50। 50 का हम गुणनखंड करेंगे तो देखिएगा विद्यार्थियों, हम इसको काटेंगे 5 दहम्मा 50 और फिर इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 1 के 2। अब विद्यार्थियों देखें, जो हमारे पास हमें संख्या प्राप्त हुई है 35/50 का जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है 5 × 5 × 2 प्राप्त हुआ है। इसलिए हम 35 और 5 की घाते 2 लगा देंगे, क्योंकि 5 2 बार आया हुआ है और 2 की घाते 1। अभी विद्यार्थियों यहाँ पर देखें, इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है, तो एक घात 2 के ऊपर एक घात की कमी है। उस घात को पूरा करने के लिए हम अपनी मर्जी से इसमें 2 से गुणा करा देंगे और जितना हम यहाँ अपनी मर्जी से कर रहे हैं उतना यहाँ भी कर देंगे। अब समान आधार पे घातें जुड़ती हैं, तो इसकी एक घात और इसकी एक घात जुड़ करके यहाँ पर हो जाएगा 35 × 2 और 5 घाते 2 और यहाँ पर इसकी घात जुड़ेगा तो ये भी 2 घाते 2। अब विद्यार्थियों जब घात समान हो जाए तो इसका गुणा करिए, 35 दूना 70 हो जाएगा और यहाँ पर 5 × 2 और दोनों घातों को में से एक घात लिख लेते हैं। अब विद्यार्थी यहाँ पर 70 और 5 दूनी 10 घाते 2। मैंने कहा जितनी घात लगी है उतना आप गुणा करा दीजिए, यानी उतना 0 बढ़ा दीजिए। 70 और 1 के बाद 2 घात लगी है तो 0 बढ़ा दीजिए। हमने कहा कि इसका दशमलव प्रसार करने के लिए आप देखेंगे कि इसमें कितना 0 है हर में, तो 2 0 है तो अंश में 2 0 के बाद दशमलव लगेगा। इसका मतलब विद्यार्थियों यहाँ पर इसको लिखेंगे तो 1 2, यानी हमारा जो आंसर आएगा 0.70 हो जाएगा। यानी विद्यार्थियों यहाँ पर जो दशमलव प्रसार होगा वो 0.7 का होगा। 0.7 के बाद जो 0 है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। आप विद्यार्थियों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यह संख्या शांत थी, हमने उसका दशमलव प्रसार कर दिया। एक सवाल और विद्यार्थियों हैं, उसको भी हम देख लेते हैं कि वह संख्या शांत है कि अशांत है। यदि विद्यार्थियों शांत होगी तो हम उसका दशमलव प्रसार करेंगे, अन्यथा अशांत होगी तो हम उसका दशमलव प्रसार नहीं करेंगे। तो शांत संख्या पता लगाने के लिए विद्यार्थियों सबसे पहले हम 210 का गुणनखंड करेंगे। 210 का गुणनखंड करने के लिए 3 से काटेंगे तो 3 सते 21 हो जाएगा। फिर इसको 7 से काटेंगे तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 1 के 2। तो देखिए विद्यार्थियों 77/210 में जो हर 210 का गुणनखंड हमने प्राप्त किया है वो मुझे प्राप्त हुआ 3 × 7 × 5 × 2। तो विद्यार्थियों इसमें देखिए 3 भी आया है, 7 भी आया है, 5 और 2 के साथ में, तो 3 और 7 आने के कारण हम इसे कह देंगे कि यह संख्या शांत नहीं है बल्कि यह संख्या अशांत है, और अशांत संख्याओं को दशमलव प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। तब विद्यार्थियों ये था हमारा प्रश्न नंबर 2, जो कि हमने आपको बताया कि किस तरह से संख्याओं को शांत पता लगाया जाता है, फिर यदि संख्याएं शांत हैं तो उनका दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है। विद्यार्थियों जय हिंद।